वेरी गुड, रिकॉर्ड हो रहे। आप लोग इसका आंसर बता दिए। बहुत लोग बोल रहे अरे कंडक्टर करके बोला था, है ना। हाँ, कंडक्टर करके मैं ऑलरेडी मेंशन किया था। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आप लोगों को ये पता है कि V इज इक्वल टू आई आर, सही है। इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विथ y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, कंपेयर दिस इक्वेशन विथ y इज इक्वल टू एम एक्स, इधर v y की जगह पे है ना, और ये i x की जगह पे है, और ये r जो है वो स्लोप की जगह पर है। मतलब इसका जो स्लोप है वो क्या बनता है, रेसिस्टेंस बनता है इस कंडक्टर का उस पोजीशन में। ठीक है, इसका जो स्लोप है वो बनेगा रेसिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर एट दैट टाइम। मुझे पता है टेम्परेचर बदलने से रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस भी बदलेगा करके, या सही है। चलो बहुत बढ़िया है, तो देख लेते हैं। तो मुझे पता है इसमें से जो स्लोप है किसका किसका बड़ा है, देखो इसका है ये θ1 है, ये θ2 है। ठीक है, तो मैं सीधा बोल सकता हूं कि θ2 यानी तो r इज इक्वल टू स्लोप करके लिख दो। फिर स्लोप किसका ज्यादा है, r1 का ज्यादा है। R1 का अगर टेम्परेचर रेजिस्टेंस ज्यादा है, और मुझे और एक चीज पता है, कंडक्टर्स के लिए अल्फा वैल्यू पॉजिटिव है। मतलब क्या, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, राइट। इसका मतलब क्या है ना, तो टेम्परेचर इसका ज्यादा है। ठीक है, तभी तो एक ही कंडक्टर है, ये दोनों अलग अलग कंडक्टर्स नहीं है, एक ही कंडक्टर का अलग अलग टेम्परेचर्स पे मुझे अलग अलग रेसिस्टेंसेस दिखाई पड़ा। ठीक है, हाँ। तो मुझे ये बताना है कि कौन सा बड़ा है, तो मुझे पता चला एनालिसिस से T1 बड़ा है। कितना लोगों को ये समझ में आया, अच्छे से कमेंट करना एक बार यू करके, नहीं तो नॉट करके। समझ में नहीं आया तो कैपेसिटर का उल्टा होता है ना, रेजिस्टर्स का सीरीज। हाँ, अदर अदर सही है। कंडक्टर क्या है, हे भगवान कंडक्टर क्या है अभी पूछ रही है। क्या हो गया तुमको प्रितेश, हम लोग ऑलरेडी कंडक्टर क्या है पढ़ के आ गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, या तुम्हारा क्वेश्चन क्या है। इन जनरल आपको पूछे, ठीक है, कुछ स्पेशल ये नहीं है, इन जनरल सारे कंडक्टर्स, ठीक है, सारे कंडक्टर्स के लिए क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ अप्लीकेबल है। सही है, हम देखेंगे अभी। हाँ, ओके, चलो सबको समझ में आया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अभी एक बार ग्राफ्स देखेंगे। देखो, ग्राफ्स ऑफ रेसिस्टिविटी, मतलब मेटल है, आयनाइज्ड गैसेस है, या कुछ और सॉलिड कंडक्टर है। ठीक है, ग्राफ्स ऑफ, मुझे तो ठीक है कोई बात नहीं, ग्राफ्स ऑफ रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर। ठीक है, चलो देख लीजिए। हम लोग कंडक्टर के लिए बनाएंगे, ऑलरेडी देख चुके, आप लोगों को पता है ये रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन का मतलब क्या है आपको ऑलरेडी मैं समझाया था। अगर टेम्परेचर केल्विन में नहीं लेते और डिग्रीज में लेते तो ग्राफ अलग हो जाता है। ठीक है, चलो देख लेते एक बार क्या अंतर है दोनों के बीच में। ठीक है, चलो। तो अरे सॉलिड बोला ना, ठीक है। तो देखो, इस केस में ग्राफ इस तरह बनता है कि नहीं, है ना। यस, बिल्कुल सही है। मुझे पता है रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 + α t माइनस टी नॉट। ठीक है, इधर से मैं ये रिलेशन एक ग्राफ बना दिया। सही है, हाँ, स्लोप चेंज हो रहा है। ठीक है, स्लोप ऐसा चेंज होता है। ठीक है, आइडियल, ये आइडियली नहीं, ये प्रैक्टिकली। ठीक है, नेक्स्ट, अभी उस पे बात करेंगे, है ना। जैसे मैं बोला था इधर केल्विन में नहीं है टेम्परेचर, डिग्रीज में हम लेंगे तो क्या कोई बता सकते हो कि क्या अंतर पड़ेगा अगर हम लोग केल्विन की जगह पे डिग्रीज लेंगे तो। मैं आपको मौका देना चाहता हूँ बस, नहीं तो मैं बना ही देता हूँ, आप लोग बस बताओ मुझे। थोड़ा दिमाग को कभी कभी काम देना चाहिए।
हाँ सही है, इधर केल्विन है इसलिए हमारा ग्राफ इधर कहाँ से चालू हुआ, ग्राफ कहाँ से चालू हुआ, ओरिजिन से चालू हुआ है। ठीक है, हाँ इसके बाद इस तरफ कुछ होता नहीं है क्योंकि हमें पता है केल्विन में सबसे मिनिमम वैल्यू 0 केल्विन है। -273 केल्विन, सॉरी -2 केल्विन, -3 केल्विन, ये सब एग्जिस्टिंग नहीं है क्योंकि दुनिया में अभी तक, है ना, वाइड रेंज टेम्परेचर स्केल क्या था, क्या है, केल्विन स्केल है, वाइड रेंज, उसमें अगर तुम मिनिमम बोल रहे हो वो 0 ही होगा, है ना, 0 केल्विन से इन्फिनिट केल्विन बस। ठीक है, अगर तुम 0 डिग्रीज बोला, नहीं ये नहीं जमेगा क्योंकि 0 मिनिमम नहीं है उस स्केल का, मिनिमम कितना है, -273 डिग्रीज, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है सेंटीग्रेड स्केल का, सेल्सियस स्केल का मिनिमम वैल्यू -273, जो कि नेगेटिव की तरफ आता है। समझ में आया क्या अंतर है? ठीक है, बस ऐसा थोड़ा ध्यान में रखिए बस, काफी है। अभी मैं इसके ऊपर क्या पॉइंट में क्या नोट्स दे दूं इसके ऊपर। ठीक है, हमें मौका दे, खुद बताते हो। अरे मैं मौका दिया और सभी लोग मुझे ऑलरेडी कमेंट भी कर दिए, आप सोचते रहोगे क्या, एग्जाम का टाइम हो जाता है अभिषेक, बहुत लोग ऑलरेडी मुझे कमेंट कर दिए। ठीक है, तो ये ग्राफ किसके लिए है, आप देखो, ये जो स्लोप है ये ऑलमोस्ट बहुत कम स्लोप है। हम बोल सकते हैं कि इधर से इधर रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ ही नहीं रही, ऐसा बोल सकते हो सीधा, है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट कांस्टेंट है कि नहीं, बहुत छोटा चेंज है, बस इधर से 0.01 से कहाँ तक चेंज हुआ, रेसिस्टिविटी 0.010001 ऐसा चेंज हुआ। ये क्या थोड़ी चेंज कर, इसको चेंज जैसा नहीं बोलते, ऑलमोस्ट दोनों बराबर बोलेंगे, सही है। इसलिए ये किसके साथ होता है, ये होता है किसके साथ, हाँ सम एलॉयस के साथ ये होता है। ठीक है, लाइक निक्रोम, ये निक्रोम क्या है मैं ज्यादा देखा नहीं, ठीक है, जरूरत नहीं है इसलिए। ठीक है, हाँ सही है, फिर यही तो एलॉय हुआ, यस। चलो नेक्स्ट, और एक, और एक देखेंगे, सेमीकंडक्टर का क्या आएगा। सेमीकंडक्टर का देखो क्या आना चाहिए, रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर इन केल्विन। रेसिस्टिविटी का यूनिट सबको पता है, केल्विन इनवर्स या नहीं तो सेंटीग्रेड इनवर्स, है ना। हाँ, यूनिट्स थोड़ा ध्यान में रखिए। ठीक है, चलो वैसे भी चेंज है इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, डिग्री पर डिग्री लेंगे तो या पर केल्विन लेने से। तो मुझे पता है टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्ट रेसिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा सेमीकंडक्टर का, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस ऑफ द सेमीकंडक्टर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता घटता है। तो ये इस तरह रेजिस्टिविटी घट रही, इसलिए हम लोग बोलते थे रेजिस्टेंस घटता है करके। सही है, तो ग्राफ इस तरह बनेगा, बस उतना ही काफी है। ठीक है, हाँ ओके चलो, अभी हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ, अच्छा मैं ओके टाइटल नहीं डाला ना, कोई बात नहीं, अच्छा है, टाइटल नहीं डालने से अच्छा है। ओके, तो देखिए अभी हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। देखो एक क्लास चल रहा था, ठीक है, क्लासरूम में टीचर ने बताया था, उसका नाम, टीचर का नाम है ओम। ठीक है, टीचर ने क्या किया था, टीचर ने स्टूडेंट्स को यह समझाया था कि देखो बेटा, मैं जब लेता हूं, मान लो सम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मान लो एक कुछ तो एक सर्क्यूट एलिमेंट है जिसके अक्रॉस में, अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अप्लाई करूंगा, क्या अप्लाई किया मैं, सम पोटेंशियल डिफरेंस आई हैव अप्लाइड, ठीक है, प्लस और माइनस अप्लाई किया, तो मुझे पता है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी के अनुसार इधर करंट भी फ्लो होगा इस सब्सटेंस के थ्रू, इस एलिमेंट के थ्रू, सर्क्यूट एलिमेंट, सम सर्क्यूट एलिमेंट, इट मे बी सम रेजिस्टर, ठीक है, सर्क्यूट एलिमेंट। ठीक है,
रेजिस्टर हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, जिसके थ्रू करंट फ्लो होगा, ठीक है। ओके, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो रेसिस्टर, सुनिए, कौन बता रहे थे ये सब चीज? एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को बता रहे थे, ठीक है, दोपहर का 3:27 को, ठीक है, हाँ, अपने स्टूडेंट्स को बता रहे थे इस तरह, जब एक सर्किट एलिमेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट उसके अनुसार ही करंट फ्लो होता है करके। अच्छा, ठीक है सर, उसने तब कोई पूछा सर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा? वो रेसिस्टर आएगा और ये इस तरफ दोनों के बीच में ग्राफ बनेगा। अगर ग्राफ बनेगा तो किस तरह बनना चाहिए? इस तरफ देखो, सच्चाई सर, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा करके कौन बताया था? ओम ने बताया था अपने स्टूडेंट्स को। ये ओम नहीं है, ये ओम को इतना सीन नहीं है, ठीक है, वो ओम है, ओम, और ये ओम, ठीक है, हाँ, ठीक है। और मास्टर ने मास्टर ने कुछ बताया, पर ये कहाँ तक सही है किसी को कुछ पता नहीं है। तो सब स्टूडेंट्स ने एक बार ऐसा मीटिंग किए थे हॉस्टल में, और सोच लगे कि इसको हम लोग एक बार वेरीफाई करेंगे, मास्टर को हम लोग गलत प्रूव करेंगे, तो है ना, क्या होगा, फिर उसको मजाक उड़ा सकते हैं हम लोग। तो कुछ लोग सोचे थे, कुछ लोग रहते हैं ना बदमाश लोग, जो मास्टर का क्या बोलते हैं, हाँ, मजाक उड़ाना चाहते हैं। सही है, हाँ, रहते, हमारे क्लास में भी है, अभिषेक जगाटे, है ना, कुछ लोग हैं। चलो, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए। तो ये लोग क्या किए थे, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जिससे V और I का बीच में कुछ ग्राफ बनाए थे। पर जब ग्राफ बना रहे थे वो लोग सोचे कि पहले ये रेफरेंस लेते, ये रेफरेंस लेते, और ऐसे पहले ये रेफरेंस लाइन करके ड्रा कर दिया, जो थियोरेटिकली वो लोग किए थे। रोमत, रोमत, ठीक है, ये किसके अनुसार है, ये क्या बोलते हैं, ये थियोरेटिकली है, ग्राफ इस तरफ आएगा। पर बाद में स्टूडेंट्स ने देखा, पहले करंट देखा, पहले सॉरी, पहले पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा देखा, फिर उस पर करंट कितना आया, इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया तो कितना करंट आया देखा, फिर पॉइंट को इधर नोट किए थे। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। फिर पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाया था, फिर करंट इतना आया था, फिर नोट किए थे इतना करंट है तो इतना आना चाहिए ग्राफ, पॉइंट इधर आया है। फिर और पोटेंशियल डिफरेंस को और बढ़ाए थे तो करंट और बढ़ गया था और पॉइंट इधर आया था, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ाए थे, ऐसा देखा कि ये इस तरह जा रहे हैं, अरे बाप रे। तब सब लोग मिलके किसके पास गए थे बताए? सब लोग मिलके प्रिंसिपल के पास गए थे और बोले कि सर हमें गलत सिखा रहे, है ना, आप हमारे जो टीचर है वो गलत सिखाए। वो बोले कि ऐसा प्रोपोर्शनल होता है। सर ऐसा मत बोलो प्लीज, मेरा ठीक है यार अभिषेक, चिंता मत करना, ऐसा ही मजाक में बोल रहा हूँ, इतना सीरियसली मत लेना। ऐसा तुम अभी ऐसा रहोगे तो तुमके साथ तुम्हारा पत्नी फुटबॉल खेलेगी, मैं तो ये गारंटी देता हूँ, अगर तुम ऐसा बिहेवियर में रहोगे तो। ठीक है, उठाने का बस, समझा? हाँ, ये VS से कौन है रे? VS से नाम पे कौन आया रे? VS से नाम पे कौन आ सकता है? इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। आप आए क्या? नहीं ना? हाँ, बच्चों को रीडिंग रॉन्ग होगा, एरर भी हो सकता है ना। अरे बच्चों, ऐसा तो आजू बाजू बच्चे नहीं है, ये MIT का बच्चे है, ठीक है। चलो, तो कहानी कहाँ तक आया कि वो लोग सब मिलके प्रिंसिपल के पास गए थे, फिर देखा ग्राफ इस तरफ आया सर, ठीक है। तब सब लोग मिलके बोल दिया कि जो सर ने सिखाया वो गलत है। मतलब ठीक है यार, ये मान सकते, कुछ देर तक मान सकते हैं, ठीक है, मान लो सर जो बोले वो इधर तक ही सही है। पर उसके बाद हाइयर टेम्परेचर पे हाइयर टेम्परेचर पे ये वैलिड नहीं हो रहे। तो प्रिंसिपल ने सोचने लगा, अभी प्रिंसिपल ने बहुत डीपली सोचने लगा। अरे ओम जो है, मतलब ओम जो टीचर है, फिजिक्स टीचर है, वो काफी अच्छा लड़का है, काफी जेंटल पर्सन है ना, बहुत अच्छा सिखाते हैं बच्चों को। पर ये कैसे गलत बोल सकता है? कभी गलत तो बोलता नहीं। तो ठीक है, देख लेते हैं कि क्या रीजन है इसका।
अब सब लोग सोचे कि मुझे पता है जब करंट पास होता है रेजिस्टर के थ्रू, ठीक है, रेजिस्टर के थ्रू जब करंट पास होता है तो हुआ क्या है, इधर कुछ हीट रिलीज होता है, इधर क्या होता है, इधर कुछ हीट रिलीज होता है कि नहीं। अरे जब एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है ना, रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर अगर तुम एक ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे तो पक्का हीट रिलीज होता है, क्योंकि नीचे फ्रिक्शन है तो हीट रिलीज होता है। उसी तरह एटम्स के बीच में और आयंस के बीच में बहुत ज्यादा कोलिजन्स होने लगे तो इतना ज्यादा हीट रिलीज होने लगा, तो नुकसान तो हो रहे बैटरी का, ठीक है, कोई बात नहीं। तो हीट बेसिकली रिलीज हो रहे। अच्छा, हीट रिलीज होने से क्या होता है, आप लोग पूरा थर्मल फिजिक्स पढ़ के आए हो अभी, हाँ, पूरा थर्मल फिजिक्स पढ़ के आए। तो प्रिंसिपल ने पूछने लगा उसी बच्चों को, हाँ सर हम लोग तो भूल गए, बहुत दिन हो गया थर्मल फिजिक्स पढ़ के, अभी क्या करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल ने ये बताया कि जब हीट रिलीज होता है साथ में वो जो रेजिस्टर है या सर्किट एलिमेंट जो भी है उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अरे हीट सप्लाई करने से टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस, एक मान लो एक कंडक्टर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, घटेगा या बढ़ेगा। तो सब लोग बोले हाँ सर, ये तो हमारा ओम सर ने सिखाए थे, क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है क्योंकि अल्फा पॉजिटिव है ना। हाँ, तो इस तरह टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से बताओ मुझे अभी, जो वी दो आई तुम लेते हो, बी इज इक्वल टू आई, एक मिनट, बी इज इक्वल टू आई आर और आई इज इक्वल टू वी बाई आर, सही है। अरे यार, एक मिनट, इको आ रहे है क्या, इको कैसे आ रही है। ठीक है, कुछ तो हो गया, मास्टर अटक गया। तो ठीक है, अभी इस तरफ ग्राफ ये टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो रहे या डिक्रीज हो रहे, कुछ तो हुआ है, उसकी वजह से इधर ग्राफ डिविएट हुआ है। ठीक है, समझ में आया। अरे ये कुछ तो हुआ है, जाने दो। ठीक है, ग्राफ इस तरह डिविएट होता है, एक्चुअली में ये खुद का एक्सप्लेनेशन है। हाँ, ठीक है, तो इस तरह ग्राफ डिविएट हुआ है तो हम लोग देख लेते हैं। अरे क्या हुआ आगे, तो वो मास्टर ने समझाया कि ये कोई चेंज नहीं कर सकता है कि रेसिस्टर हमेशा ओम्स लॉ हर टेम्परेचर में प्रूव नहीं होता है, वो हायर टेम्परेचर में बिल्कुल वैलिड नहीं है। ठीक है, इट इज वैलिड ओनली फॉर ओनली नॉर्मल टेम्परेचर्स but not at but not for हायर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर में रेसिस्टर हीट सप्लाई, हीट रिलीज की वजह से, हीट डिसिपेटेड की वजह से रेजिस्टेंस का अपना वैल्यू चेंज कर देता है, फिर उस हिसाब से ग्राफ भी, वी आई ग्राफ भी चेंज होता है। अरे यार, अब मुझे समझ में आता है, वो शायद ग्राफ इस तरह था, मुझे वही सोच रहा था। एक मिनट, वो आई वी ग्राफ है या वी ग्राफ है, मैं एक बार देख लेता हूँ। एक्चुअली मेरे हिसाब से ये अभी एक्चुअली ना v इज इक्वल टू आई आर है, आई इज इक्वल टू वी बाई आर है, तो आई बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज होने से डिक्रीज होना चाहिए, तो ग्राफ इस तरह आना चाहिए। कैसा ग्राफ, इस तरह आना चाहिए, है कि नहीं। अरे ग्राफ इस तरफ आना चाहिए ना, क्योंकि वही पोटेंशियल डिफरेंस के लिए है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होने से ग्राफ नीचे जाना चाहिए, मानते हो। हाँ सही है ना, हाँ सही है, पर ग्राफ ऊपर गया, इसका मतलब, अरे सब समझ में आया कि नहीं। अरे टेम्परेचर, मेरा पॉइंट समझ में आया आप लोगों को, मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। ये एक्सप्लेनेशन आपको कहीं मिल सकता है, कभी नहीं मिल भी नहीं सकता है। सुनो फिर ध्यान से, टेम्परेचर हायर टेम्परेचर पे क्या हुआ, हायर टेम्परेचर क्या हुआ, वो ही पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। सुनो मैं बता रहा हूं ना, ये एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिए।
हायर टेम्परेचर पे पोटेंशियल डिफरेंस वही अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, पर रेजिस्टेंस जो है वो इनिशियली जो वैल्यू है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ है, तो I इज इक्वल टू डेल्टा बी बाई आर अप्लाई करोगे। आई ये तो सेम है, ये तो वही अप्लाई किया तुम, पर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ गया। रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ने से आई वैल्यू क्या होना चाहिए, इधर से इधर जाना चाहिए या इधर जाना चाहिए, बताओ यार मुझे। ये वैल्यू टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से ये वैल्यू ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए, थोड़ा दिमाग चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनको कॉन्सेप्ट समझना है उन्हीं को पढ़ा रहा हूं मैं ये चीज, ठीक है। नीचे जाना चाहिए, रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से है ना करंट डिक्रीज होता है, सही है ना, तो ये ग्राफ इस तरह जाना चाहिए था, समझ में आया। हाँ एक मिनट सुनो, वही पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस वही है, वो फिक्स हो गया। अगर वो फिक्स हो गया तो मैं किसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इधर एक पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है। पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे जैसा हम लोग ओम्स लॉ के अनुसार लेते v इक्वल टू आई आर, तो ग्राफ पॉइंट इधर आया था, ये पॉइंट ए आया था, और मुझे पता चला कि हायर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होने से आई वैल्यू घटता है, आई वैल्यू घटने से इधर आता है, मतलब नीचे जाता है ना, इधर होना चाहिए आइडियली, पर ये रियली इधर आता है, रियलिस्टिक, ये है ना, ये थियोरेटिक, ये रियलिस्टिक। तो प्रिंसिपल भी गलत बताया, अरे प्रिंसिपल कहाँ बताया, प्रिंसिपल सही बताया ना। अरे सुनो मैं बताता हूँ, ये एक्चुअली, हाँ हाँ इसका क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ, सुनिए। ये आई वी ग्राफ है, मैं गलती से वी आई लिया, वो आई वी ग्राफ है, तब वो, हाँ 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 समझे, यस यस यस, समझ में आया अभी। चलो इसलिए मैं एक बार क्लियरिटी से मैं फिर से लिखता हूँ, देखो क्लैरिटी से बनाता हूँ, देख लेना, ये एक्सप्लेनेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, एक्चुअली रेसनिक हल्दी में है वो सब अलग बात है। क्लमजी हो गया, कुछ नहीं हुआ यार, सुनो ध्यान से, ये बी है, ये आई है, ग्राफ रियली थियोरेटिकली ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली इस तरह हुआ है बस, ठीक है। अगर मान लो आपको आपको मान लो ये दिया, क्या दिया, अगर मान लो ग्राफ आपको ये दिया, क्या दिया, उनको बता रहा हूं ना, आई भी दिया, जो तुम टेक्स्ट बुक्स में देखते हो वो ग्राफ इस तरह जाएगा, ऐसा है, और ये ग्राफ ऐसा जाएगा। अरे ये आई वी है, ये वी आई है, मैं पहले आपको आई वी बताया था, है ना, आई वी बताया था, ठीक है, ये वी आई है, समझा अभी, हाँ उसमें कोई डाउट नहीं है। ये देखो ये हायर टेम्परेचर पे है, ठीक है, ये हायर हायर जोन है ये, ठीक है, हायर टेम्परेचर जोन है ये, ठीक है। हाँ डाउट है तो बता दो क्या डाउट है, सर कैसे गया ग्राफ पर तो करंट बढ़ जाएगा ना। अरे देखो देखो v जो अप्लाई कर रहे हो वो कांस्टेंट है, अरे रुको नहीं तो मैं बता दूं, नहीं तो बाद में बता दूं, ललित टाइम हो रहा है एक्चुअली। v इज इक्वल टू आई आर में v से कांस्टेंट है, तो i1 आई आर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। ये है नॉर्मल टेम्परेचर पे, सर v को कांस्टेंट करके ग्राफ पर प्लीज एक बार बताओ ना। चलो सुनिए, ये है थियोरेटिकल, ये है थियोरेटिकल, कौन सा, एक ग्रीन वाला, और ये है रियलिस्टिक, ठीक है। अब इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए आप लोग, ठीक है। हाँ मुझे पता है थियोरेटिकली में v इज इक्वल टू प्रॉपरली आई आर आना चाहिए, आएगा, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, इधर आएगा पॉइंट, है ना। अगर ये पॉइंट में लूंगा तो एग्जैक्टली ये ग्रीन कर्व में ही आएगा पॉइंट, है ना, जो आई वैल्यू, ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट ऐसा है,
ठीक है। अभी वही बी का बात कर रहा हूं मैं, जो बी नॉट है मान लो, इधर उसके लिए आई नॉट आया है, पर इधर मुझे रियलिटी में कम दिख रहे। कम कैसे दिख रहे हैं? मुझे पता है आई इज इक्वल टू वी बाई आर है, बी तो वही रहा, बी तो वही रहा, पर टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ने से आई वैल्यू जितना होना चाहिए था उतना नहीं होगा, उससे कम होता है। आई इज, समझ में आया? आई क्या होगा? कम होता है। आई कम होने से पॉइंट नीचे आया। अच्छा अच्छा, आई पॉइंट, एक मिनट एक मिनट, ओहो ओहो ओहो, समझ में आया समझ में आया। सर वो अप्लाई चेंज कर रहे हो, ओके ओके, मुझे अभी समझ में आया, रुको एक मिनट। हम्म, ओके ओके। आई कम होने से ग्राफ इधर आना चाहिए, मतलब ग्राफ इधर आना चाहिए तो इधर आएगा। हाँ सही है सही है, इधर आएगा। इधर आने की बजाय वो इधर आएगा। अच्छा, ऐसा क्या? हाँ 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 हाँ, एक मिनट मुझे एक बार एनसीईआरटी देखने दो। ये बी आई है या आई वी है? सर पहले ग्राफ तो सही था, आपको बी कांस्टेंट नहीं रखा, हाँ वही तो डाउट था। हाँ 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 हाँ, ये बी आई ही है ना? अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया क्या? ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आया मुझे भी। ये इधर था, आना चाहिए था, पर ये ग्राफ इधर आएगा। आई रिड्यूस हुआ तो इधर आएगा ग्राफ, तो पॉइंट ऐसे जाएगा, तो पॉइंट ऐसे, ग्राफ ऐसे जाएगा, है ना? हम्म, सही है सही है, ठीक है। जिसको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो मुझे आप एक बार आके नोटिस में पूछ लेना। ग्राफ इस तरह है, वी आई ही है, ठीक है। हाँ सही है सही है, ठीक है। इस तरह जा रहे, इस तरह जा रहे, हाँ सही है सही है सही है सही है, ऐसे जाएगा। डिविएशन, डिविएशन ऊपर की तरफ आता है, क्यों आता है मैं बता दिया अभी, ठीक है। चलो यार, टाइम हो गया एक्चुअली, हमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ना है, पैरेलल और सीरीज पढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रिलेशन बिटवीन V and I depends on the sign of potential difference, ठीक है। हाँ सुनिए अभी ध्यान से, ये अच्छा, ये ग्राफ कितना लोगों को समझ में आया एक बार मैं पूछना चाहता हूँ, कितना लोग समझ में आया एक बार कमेंट करना यू करके, कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, पर आई वैल्यू कम होना चाहिए था, इधर आई वैल्यू इतना आया, उससे कम आना चाहिए तो ग्राफ इधर आएगा। समझा? अब इससे बाद में पूछ लेना अभी आके, ठीक है। बस, अदर समझ में आया, ललित समझा, और इसने समझा, तन्मय करारे समझा, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? कमेंट तो करो यार। विक्रांत, ओके, ओमकार क्यों समझ में नहीं आया? सानिका समझ में आया, गुड गुड, समझ में आया कुछ लोगों को, ठीक है। देखो, टेम्परेचर बढ़ाने से करंट वैल्यू डिक्रीज हुआ, करंट वैल्यू डिक्रीज होने से इधर होने जो पॉइंट है वो इधर आएगा, ठीक है, इधर आएगा वो पॉइंट, इधर आने से ग्राफ ऐसा इस तरफ आता है, ग्राफ इस तरफ डिविएट होता है ना? ग्राफ इस तरफ डिविएट होने से ग्राफ ऐसा ऊपर इस तरफ हो गया, नहीं तो वो इधर जाएगा। समझा अभिषेक? ओके गुड, अभिषेक समझ में आ गया, ठीक है। असली में इधर होना चाहिए था, पर इधर आएगा, क्योंकि करंट डिक्रीज हुआ था ना, हम लोग देखे थे, आई इज इक्वल टू वी बाई आर में रेजिस्टेंस बढ़ गया तो आई भी घटेगी, आई घटने से वैल्यू इधर होने की बजाय इधर आता है, ठीक है। हाँ ओके चलो, ये रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। ये कहा बताता है? ये आपको आएगा डायोड्स में, एक्चुअली ये इधर का नहीं है, सेमीकंडक्टर्स के लिए बोल रही है एक बात, ठीक है। ये बात सेमीकंडक्टर्स के लिए बोल रहे हैं, और ये है आपका एनसीईआरटी में, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ग्राफ किस तरह आएगा सेमीकंडक्टर्स में? डायोड्स में, खासकर डायोड्स में बोलेंगे तो ग्राफ इस तरह आएगा, ठीक है। अक्रॉस दी सेमीकंडक्टर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करोगे, और ये आई है, अभी बिल्कुल ध्यान से देखिए, हाँ इधर आई ही है, ये क्या है? आई, और ये है वी, इधर वी आई, इधर आई वी, ठीक है। हाँ इधर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था,
ओके चलो, ये ग्राफ फिर नीचे आएगा तो देखो, नीचे आएगा तो इस तरह आएगा, ये समझ में आया? तो बेसिकली ये पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड हो रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस इधर पॉजिटिव है तो करंट बढ़ने लगा, एक करंट एक तरफ जाने लगा, ठीक है। अभी करंट पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव अप्लाई करने से, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव अप्लाई करने से करंट डिक्रीज हुआ, पर इस तरफ नहीं दिख रहे, इधर कुछ और बिहेवियर दिख रहे। ये क्यों ऐसे दिख रहे आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर में पता चलेगा, ठीक है। पर ओम्स लॉ फेल हुआ कि नहीं? हाँ फेल हुआ, ठीक है। यस, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट जल्दी देख लीजिए। द रिलेशन बिटवीन V and I is not unique, is not unique, that is there is more than one value of V for same current, ठीक है। कुछ मटेरियल्स है जिसको ग्राफ है ना, ग्राफ डिविएट होते दिखता है। कौन सा ग्राफ है वो, कौन सा मटेरियल है वो कुछ अमालगम है, आप एनसीईआरटी देख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ग्राफ इस तरह आता है। ग्राफ किस किस के बीच में, आई और बी के बीच में ग्राफ आपको इस तरह दिखेगा। कैसा? ये ऐसे आएगा पहले, फिर कुछ देर के बाद ऐसा आएगा, फिर डिक्रीज होते फिर ऐसा ऊपर आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या, सेम करंट आया दो वोल्टेज डिफरेंसेस के लिए, है कि नहीं? दो वोल्टेज डिफरेंसेस के लिए सेम करंट आया, एक ऐसा संभव है। यस, दिस इज वन कॉन्ट्रडिक्शन, है ना, रिलेटेड टू कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। कुछ मटेरियल, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल है, उसके लिए ग्राफ इस तरह दिख रहा है। ये कौन सा ग्राफ है सर? ये पैराबोला है क्या? नहीं, अनडिफाइंड ग्राफ है, ठीक है, इरेगुलर ग्राफ। शुरू आएगी, अरे ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ, शायद एनसीईआरटी देखो यार, एनसीईआरटी से उठाया पूरा ये, ठीक है। पर ये जो मैं ऊपर दिया था कम एक्सप्लेनेशन, वो एनसीईआरटी का नहीं है, वो मेरा एक्सप्लेनेशन है। हाँ तो चलो, अभी हम लोग बात करने वाले हैं इसके बारे में। किसके बारे में? ईएमएफ एंड बैटरी एंड ईएमएफ के बारे में। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। एक बार बस एक मिनट में बैटरी लाता हूँ, ठीक है। कहीं तो था बैटरी, चलो आपके पास
सभी लोग देखे होंगे बैटरी, ठीक है, उसमें कुछ ये नहीं है। पर ये बैटरी डिस्कस करने से पहले ये बोल देते हैं, ये बैटरी का जो वर्ड है वो कहाँ से आया, ठीक है। बैटरी का वर्ड मेरे आवाज आ रहे हैं ना आप लोगों को? हाँ, बैटरी का वर्ड आया था, एक लैटिन वर्ड है ये, ठीक है। उसका मतलब क्या है? टू स्ट्राइक, टू स्ट्राइक। बैटरी का क्या काम है? बैटरी चार्ज सप्लाई करता है, कहा गया है ना। बैटरी क्या करता है? चार्ज को सप्लाई करता है, ठीक है। इस तरफ एक सिंबल है बैटरी का, ठीक है। विस्तार रूप में हम लोग कल बात करेंगे मैकेनिज्म क्या है अंदर का, ठीक है। और इधर जो चार्ज है, अंदर चार्ज रहता है, वो पॉजिटिव चार्ज मान लो, ठीक है। वो पॉजिटिव चार्ज इधर एक्यूमुलेट होता है और नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है। सुनिए बिल्कुल ध्यान से। हम लोगों को पता है कि इस तरह मान लो रेजिस्टर है, और ये स्क्रीन से नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? हाँ हाँ, अच्छा बंद हो गया क्या सिस्टम बीच में एक बार? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। सुनिए बिल्कुल ध्यान से, मुझे पता है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अभी इधर से इधर क्या होता है? करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन्स इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते, सही है। इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेगा मान लो, और इधर से ऐसे निकला, फिर ये इस तरफ ट्रेवल करेगा और ये इधर आएगा इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन वापस सर्क्यूट कंप्लीट करने के लिए इसको इधर से इधर आना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन इधर से फिर इधर आना पड़ेगा। मतलब पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव प्लेट आना है। क्या बताओ मुझे, रिपल्शन लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा। उसी तरह हम लोग बार बार इलेक्ट्रॉन नहीं बोलते, इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आता है, किस तरफ? पॉजिटिव चार्ज, सम पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऐसा फ्लो करेगा जिस तरफ करंट का डायरेक्शन है। फिर देखो उस तरह से भी देखे, पॉजिटिव चार्ज इधर से सर्क्यूट कंप्लीट करने के लिए नेगेटिव से फिर आपको इधर आना ही पड़ेगा, फिर ऐसा सर्क्यूट कंप्लीट करेगा। सीए मैं बोलता हूँ, फर्स्ट सुनिए बोल। तो इधर बैटरी के अंदर एक मैकेनिज्म रहता है, इंटरनल मैकेनिज्म, मैं बताऊंगा वो। इलेक्ट्रोलाइट आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े, तो उस पे आप लोग एनोड कैथोड के बारे में पढ़े होंगे। उस पे एनोड पॉजिटिव है नेगेटिव है? एनोड नेगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज? एनोड नेगेटिवली चार्ज। अरे, एनोड नेगेटिवली चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज? हाँ पॉजिटिव, सही है। कैथोड, क्या हो गया आप लोगों को? आप कंफ्यूज हो गए, मुझे कंफ्यूज मत करना, ठीक है। हाँ सही है। तो वो जो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं वो इलेक्ट्रोड्स ये ही है, दीज आर द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। यस, तो एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हाँ सही है। कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, और एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है ना। अरे मैं बता रहा हूँ, सुनो ना। नेगेटिव हम लोग क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ, चिंता मत करना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सुनिए सुनिए, अभी बिल्कुल ध्यान से सुनिए। मुझे चाहिए ये पॉजिटिव चार्ज इधर से जो है वो इसको इधर कोई डाले, फिर तभी तो ये इधर आएगा। यस, तो देर इज सम इंटरनल फोर्स ऑफ द बैटरी विच विल स्ट्राइक दिस चार्ज ऑन टू दिस प्लेट, ठीक है। बैटरी का जो वर्ड है उसका लैटिन मीनिंग ये है कि, ये लैटिन वर्ड है, और मैटिंग मीनिंग ये है कि टू स्ट्राइक। किसको स्ट्राइक करना? इस चार्ज को इसके ऊपर धकेलना। समझा ये बात? हाँ। और एक इसका मीनिंग है, एक्चुअली सबसे पहले इसको, ये वर्ड को कौन यूज किया था? कोई तो एक आदमी है, उसने यूज किया था, किस पर्पस के लिए? कैपेसिटर्स को ऐसा कनेक्ट कर दिया था, कैपेसिटर्स को इस तरह, ये सारे कैपेसिटर्स है, कैपेसिटर्स को कनेक्ट कर दिया था। हमें पता है कैपेसिटर्स किस काम के लिए है?
एनर्जी स्टोर करने के लिए है, एनर्जी स्टोर करने के लिए, एनर्जी स्टोर करेगा, बाद में किसी को देगा भी तो है, बाद में किसी को देगा भी तो। चलो, तो कैसे देगा? ठीक है, मान लो कोई कैसे भी तो देता है, ठीक है, पर इधर से चार्ज निकलता है कि नहीं? और ये क्या है? एक नहीं है, सम ग्रुप है, पाइल, पाइल ऑफ कैपेसिटर्स। अरे मिस्टर बैटर, ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ भी बोलते हो, ठीक है। दिस इज ए पाइल ऑफ कैपेसिटर्स। ये जो पाइल बोर्ड है ना, पाइल, हाँ, इसको बोलते बैटरी। बैटरी मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, बैटरी को मतलब बेसिकली पाइल है। पाइल मतलब क्या है? ग्रुप, ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स को बैटरी बोलते हैं। ग्रुप ऑफ, है ना, जो आर्मी में, परेड में कुछ लोग फाइल्स बनाते ना, फाइल्स, एक फाइल में 3 लोग रहते। कोई एनसीसी में था, मैं था एनसीसी में, मस्त आता था, ठीक है। चलो, ओके, तो ये ग्रुप्स को बैटरी बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप को बैटरी बोलते हैं। तो हम लोग इन यूजुअली ये बोर्ड ऐसा, जो वोल्टेज सोर्स है उसके लिए ये बोर्ड आ गया, ठीक है, कैसा भी आ गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बैटरी का बोर्ड क्या है समझ में आया, बैटरी का अंदर मैकेनिज्म क्या है, थोड़ा हम लोग ऊपर से डिस्कस कर लिए, अभी देखेंगे और अच्छे से। 2 इलेक्ट्रोड है ना, और ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या लेता हूँ, देख लो ध्यान से, H2SO4 लेते हैं, डाइल्यूट, डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं हम, ठीक है। बताओ मुझे इधर से क्या आयन्स आएंगे, पॉजिटिव आयन्स, H+ आयन्स आएंगे कि नहीं? H+ आएगा कि नहीं? हाँ आएगा, सही है। हाँ, तो देखो ध्यान से देखो, अभी इसको में कनेक्ट करेंगे, ठीक है, एक ऐसे रेजिस्टर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हाँ, जो हम लोग टर्मिनल देख रहे हैं ना, वो यही टर्मिनल से, ठीक है। ये ऐसा छोटा क्यों ले रहे हैं वो अलग बात है, ठीक है। हाँ हाँ, सही है। तो ये SO4-2 इधर आएगा, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिए, अभी ये जो पॉजिटिव आयन्स है, ये इस इलेक्ट्रोड के ऊपर अट्रैक्ट हो, मतलब डिस्चार्ज होंगे, और वो जो पॉजिटिव चार्ज है इसको दे देंगे, और ये H बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे? 2H बन जाएंगे। मतलब पॉजिटिव चार्ज दूसरों को दे दिया, मतलब क्या, इधर से इलेक्ट्रॉन्स को ये ले लिया, समझा ये बात? ठीक है। फिर वैसा ही उसी तरह ये जो SO4-2 है, ये अपना जो नेगेटिव चार्ज है वो इसको दे देता है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। अब बिल्कुल ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से सुनो, अभी ऐसा ये जाता है पॉजिटिव चार्ज, अभी इसको जब रास्ता मिलता है, ये क्या है? कंडक्टिंग वायर है। हम लोग ये डिस्कस किए थे कि जब कंडक्टिंग वायर से किसी को कनेक्ट करते हो, तो कंडक्टिंग वायर जहां तक है उधर तक चार्जेस आराम से फ्लो कर सकते हैं, सही है, चार्जेस आराम से फ्लो कर सकते, सही है, हाँ बिल्कुल सही है। तो जब चार्ज ऐसा फ्लो होता है ना, जब चार्ज फ्लो होता है इधर, कुछ इधर एनर्जी लॉस होता है, उसको कोई बात नहीं, भूल जाओ। और पॉजिटिव चार्ज इधर घूम के इधर आता है, पॉजिटिव चार्ज इधर आया, इधर नेगेटिव चार्ज है, दोनों, है ना, कोलैप्स हो जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया है, इसका मतलब क्या, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर गया था, इलेक्ट्रॉन इधर आया था, और उसी को हम लोग बोलते पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आया करके, सही है। हाँ, इस इलेक्ट्रोड, ठीक है। नेक्स्ट, अभी इलेक्ट्रॉन इधर आया, सही है, इधर पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो गया। अच्छा देखो, ध्यान से देखो, अभी पॉजिटिव चार्ज इधर डिक्रीज हो गया, फिर उसके लिए ये 2H+ जो है फिर वापस इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, और इसको फिर से पॉजिटिव चार्ज दे देगा इसको, ओके। यस मैम, हेलो मैम, हरे कृष्णा। ओके, वी शैल एंड द क्लास हियर। अच्छा है, जो भी बैटरी के बारे में चीज, वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे विस्तार, विस्तार रूप से, ओके। यस, हरे कृष्णा। इसको स्टॉप शेयर कैसे करें? हरे कृष्णा। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ पहले।